प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मैं आप सभी लोगों को सच्चा परमेश्वर यीशु मसीह के वचन के भाग में स्वागत करता हूँ। प्रियो, बाइबल को पढ़ने वाले मसीह लोग या बाइबल को पढ़ने वाले गैर मसीह के लोग जो भी हैं, यीशु मसीह के विषय पर कई सारे सवाल को उठाते हैं और उनमें से एक सवाल केवल आज नहीं है, वो पहले शताब्दी से है। यीशु मसीह इस संसार में जैसे आए उस समय से यीशु मसीह के पीछे ये सवाल को लोग पूछते रहे कि सवाल ये है, आज भी लोग पूछते हैं। दो प्रकार के लोग, पहला मसीह के लोग जो अपने आप को यहोवा विटनेस के नाम से हो या अन्य कहीं संस्था के नाम हैं, जो यीशु मसीह को विश्वास नहीं करते। वो यीशु मसीह को एक दूत के समान, यीशु मसीह को एक अपोस्तल के समान, यीशु मसीह को एक आम मनुष्य के समान इतना ही विश्वास करके यीशु मसीह को शून्य कर देते हैं जीवन में। दूसरा लोग वो हैं जो गैर मसीह लोग, जो यीशु मसीह को विश्वास नहीं करते हैं। वो लोग केवल यीशु मसीह के एक नबी के रूप में विश्वास करते हैं। यीशु मसीह एक नबी थे, जैसे यशायाह, यिर्मयाह, दानिएल, हबक्कूक, हिजकिय्याह, जैसे मूसा है, वैसे यीशु मसीह भी कौन है? एक नबी है करके यीशु मसीह को केवल नबी के रूप में मानते हैं। ऐसे प्रकार के लोग भी संसार में हैं। इन सबके मनों में, इन सबके जीवन में एक सवाल है कि यीशु मसीह अगर परमेश्वर है तो यीशु मसीह ने बाइबल में कहाँ पर, अपने जीवन के चरित्र में कहाँ पर बोले हैं कि यीशु मसीह मैं परमेश्वर हूँ, मैं परमेश्वर हूँ, मुझे आप आराधना करो, मैं परमेश्वर हूँ, मुझे आप मानो, मैं ही ईश्वर हूँ करके यीशु मसीह ने अपने मुंह से कब कबूल कर लिया है? अगर कबूल कर लेते हैं तो हम सच में मानेंगे उसको, सोचेंगे बोलकर। परमेश्वर उन्हें आशीष करें कि अगर ऐसे प्रकार के सवाल यीशु मसीह के प्रति अगर पूछते हैं तो सच में बाइबल पढ़ते हैं। बाइबल पढ़कर अगर यीशु मसीह को जानने के लिए, यीशु मसीह को पहचानने के लिए अगर ये सवाल पूछते हैं तो परमेश्वर उनके आत्मिक आंखों को खोल दें ताकि वो जल्दी से सच्चाई को क्या करें, प्राप्त करें। मैं आज थोड़ी समय लेकर, जो आज तक हमने बहुत सारे लोगों के, यानी कि सेवक लोगों के सवाल जवाब सुने हैं, बहुत अच्छे अच्छे जवाब दिए हैं, लेकिन आज भी हम कुछ पदों को ध्यान करेंगे। यीशु मसीह ने अपने मुंह से क्या कर दिए हैं? कबूल किए हैं। यीशु मसीह ने अपने मुंह से जवाब दिए हैं कि मैं परमेश्वर हूं। लेकिन कई सारे लोग इसको नहीं देख पाए हैं, कई सारे लोग इसको जान नहीं पाए हैं कि बाइबल जो है बहुत ही रहस्यमय से भरा हुआ है और इसको समझना एक आम आदमी, जो जनरल सेक्युलर जो एजुकेशन है, उस व्यक्ति से इसको समझना बहुत कठिन है। क्योंकि पत्रिका कहीं सारे, पौलुस का पत्री को कहीं सारे समय में पत्रस को समझना बहुत मुश्किल हो गया है। ठीक उसी प्रकार बाइबल को आज एक आम आदमी समझना बहुत ही कठिन है। प्रियो, शरीर के आंखों से पढ़ते हैं, शरीर के दिमाग से अगर समझते हैं, शरीर के दिल से अगर उसके अंदर घुस जाते हैं तो वो समझ में नहीं आएगा। उसके लिए पवित्र आत्मा की ज़रूरत है, परमेश्वर की ज़रूरत है, परमेश्वर कृपा की भी बहुत ही आपके लिए ज़रूरत है। देखिएगा, ऐसे प्रकार के सवाल अगर पूछते हैं लोग तो उन्हें पता होना ज़रूरत है कि बाइबल में अगर यीशु मसीह है, यीशु मसीह का नाम अगर बाइबल में, यीशु मसीह का चरित्र अगर बाइबल में है, बाइबल में से अगर आप सवाल उठकर सवाल पूछते हैं तो ये भी आपको पता होना चाहिए, बाइबल केवल एक किताब से भरा हुआ नहीं, केवल एक किताब नहीं है, बल्कि कई सारे किताबों का वो मिश्रण है, यानी कि कई सारे किताबों का वो संग्रहण है। कलेक्शन ऑफ बुक्स बोलते हैं। तो इस बाइबल में 66 किताबें हैं और ये 66 किताबों में हमें ढूंढना पड़ेगा यीशु मसीह को। यीशु मसीह कौन है? क्योंकि जो आज हम यीशु मसीह को विश्वास करते हैं, केवल एक किताब को, एक व्यक्ति के बारे में पढ़कर नहीं, बल्कि 66 किताबों को पढ़ के हम क्या करते हैं? यीशु मसीह को विश्वास करते हैं। और ये भी आपको एक सामान्य ज्ञान, ये भी आपको समझ में आना जरूरत है। मान के चलिएगा, हमारा देश का जो प्रधानमंत्री है 140 करोड़ लोगों के घरों को जाकर, खटखटाकर, दरवाजा खोलकर, देखिए मैं
2024 का फिर से मैं प्रधानमंत्री हो गया हूं, मेरा नाम श्री नरेंद्र मोदी है करके हमारा जो देश का प्रधानमंत्री है, घर के अंदर रहने वाले सारे सदस्यों को बताने की जरूरत नहीं है कि बताएंगे तो हम प्रधानमंत्री मानेंगे। प्रधानमंत्री जी मेरे घर नहीं आया है, मुझे नहीं बताया है, दरवाजा खोल कर नहीं बताया है, तो मैं कैसे उनको प्रधानमंत्री मानूं? भैया आज प्रधानमंत्री जी ने जब शपथ ले रहे थे तो टीवी तो ऑन था, न्यूज तो ऑन था, वो सारे चीज आप पढ़कर तो समझ लिए है ना। लेकिन जब परमेश्वर का पंथी आ जाता है, जब परमेश्वर के बारे में आ जाता है, तो उतना आसानी से केवल एक किताब को केवल मत्ती में हमको दिखा देना, मार्क में दिखा देना करके क्यों अटके रहते हैं हम लोग? प्रियो, यीशु मसीह को समझने के लिए 66 किताब को पढ़ना जरूरत है। लेकिन फिर भी आज मैं यीशु मसीह के मुंह से आपको बता दूंगा, यीशु मसीह के मुंह के द्वारा ही आपको जवाब देना मैं चाहूंगा कि यीशु मसीह ने अपने आप को कौन है समझा दिया है। वो यीशु मसीह बोले हैं कि मैं परमेश्वर हूं। देखिएगा, एक विज्ञान के समाज में है ना, आज हम लोग एक साइंस के दुनिया में जी रहे हैं। बहुत सारे साइंटिस्ट लोगों ने पैदा हुए हैं और कई सारे लोग मरे हुए हैं, और भी कई सारे साइंटिस्ट लोग हैं। उनमें से एक नाम मैं आपको बताना चाहता हूं, आप जाकर गूगल में सर्च कीजिएगा, वर्ल्ड ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट। अगर आप मारते हैं गूगल आपको बता देगा। चैट जीपीटी में जाके आप हिंदी में भी टाइप कर सकते हैं कि दुनिया का सबसे महान विज्ञानी कौन है। अगर आप मारते हैं साइंटिस्ट कौन है मारते हैं, तो वह चैट जीपीटी भी आपको बता देगा। आजकल चैट जीपीटी सारे लोगों के मोबाइल में उपलब्ध है। तो एक नाम हम सबको आ जाता है, अल्बर्ट आइंस्टाइन। अल्बर्ट आइंस्टाइन जो साइंटिस्ट हैं, वो अपने जीवन के करियर में कभी भी एक दिन भी वो कभी भी नहीं कहा कि मैं ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट हूं। कभी भी क्लाइम नहीं किया था कि मैं ही ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट हूं, मेरे अलावा कोई बड़ा नहीं है, मेरे से पहले कोई बड़ा नहीं था, मैं ही महान होकर कभी भी एक दिन भी एक शब्द भी उनके मुंह से नहीं आया था। लेकिन उतना हम्बल से जीवन बिताए, इतना नम्रता से जीवन बिताए वो, उनका जो योगदान, उनका कार्य, उनका जो कैरेक्टर है, उनका जो स्वभाव है, जो दुनिया के लिए जो किया था, इस पृथ्वी के मनुष्य के लिए जो किया था उनका योगदान, उसको देखकर, उनके कार्य को देखकर ये समाज ने पहचान लिया दुनिया का सबसे महान अगर विज्ञान अगर कौन है। अगर आप देखते हैं, अगर पढ़ते हैं, अगर आप रिसर्च भी करते हैं, तो सबसे पहला टॉप नंबर 1 में आ जाता है अल्बर्ट आइंस्टाइन का नाम। उन्होंने कभी नहीं कहा था कि मैं महान विज्ञानी हूं। तो ये हमारे दिमाग में एक सामान्य ज्ञान आना चाहिए। अगर मान के चलिएगा यीशु मसीह अगर उस समय में जब इस संसार में आता, यीशु मसीह ने अगर कहा देता है कि मैं परमेश्वर हूं, मैं सृष्टि करता हूं, मैं परमेश्वर हूं, अगर यीशु मसीह ने कहा कि मैं परमेश्वर हूं, मैं ईश्वर हूं, अगर यीशु मसीह ने अगर कह भी देता, मान के चलना, क्या लोग विश्वास करते थे? यीशु मसीह का एक शब्द को सह नहीं पाए। पता है, यीशु मसीह ने सच में बता दिया। बाइबल में यूहन्ना रचित सुसमाचार की 8वां अध्याय में घटना है। एक स्त्री को कई सारे फरीसी शास्त्री लोग जो अपने आप को बहुत बड़ा बुद्धिमान मानते थे, ज्ञानी मानते थे, सब कुछ जानता हूं करके सोचते थे, वो लोगों ने एक व्यभिचार करते वक्त में एक स्त्री को पकड़कर यीशु मसीह के पास लाया गया और यीशु मसीह के पास लाकर कहा कि मूसा के व्यवस्था में यह आज्ञा है, व्यभिचार करते समय अगर किसी को पकड़ा जाता है उनको पत्थर से मारकर उनको मार देना चाहिए। तो यीशु मसीह ने कहा ठीक है, मारेंगे। आप में से जो व्यक्ति पाप नहीं किया पहले वो इनके ऊपर पथराव करें, उसके बाद हम सब लोग क्या करें, पत्थर से मार के उनको मार देंगे। लेकिन सबने समझ लिया कि हम लोगों ने पाप किया है, अरे बाप रे, हमारा अभी कुंडली खुल जाएगा, यीशु मसीह लिखना भी शुरू कर दिए हैं करके यीशु मसीह ने क्या कर दिया, सारे फरीसी शास्त्री लोगों ने उस जगह को छोड़कर क्या कर दिया, भाग गए। और यीशु मसीह ने उस स्त्री को कहा, बुलाकर कहें देखो बेटी, मैं भी आपको शिक्षा नहीं दूंगा, मैंने क्षमा कर दिया हूं, दोबारा तुम पाप मत करना बोलकर यीशु मसीह ने एक अच्छी न्याय से उस स्त्री को क्या कर दिया, वापस भेज दी। ये घटना होने के बाद उसको ध्यान में रखते हुए यीशु मसीह ने एक बात को कहते हैं, यूहन्ना, मेरे साथ पढ़िएगा, यूहन्ना रचित सुसमाचार के 8वां अध्याय में वो घटना है। यीशु ने फिर से लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूं, जगत की ज्योति मैं हूं, जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में ना चलेगा। यानी कि यीशु मसीह बोलने का मतलब है कि पाप का बारे में, पाप का अंधकार के बारे में यीशु मसीह ने उस शब्द को इस्तेमाल किया था। अगर मुझ में अगर कोई है वो फिर से पाप के उस अंधकार में नहीं जाएगा, वो ज्योति में आ जाएगा बोलकर, मैं ज्योति हूं। केवल यीशु मसीह ने कहा, मैं ही मनुष्यों के लिए ज्योति देने वाला हूं, मैं मनुष्य के हृदय के भीतर रहने वाले पाप के अंधकार से छुड़ाने वाला हूं।
मैं मनुष्य के भीतर रहने वाले पाप के जो कमरे हैं, जो पाप का जो अंधकार से, अंधियारे से जो भरा हुआ एक व्यक्ति का जीवन, उससे अगर छुटकारा चाहिए, केवल मैं ही उजाला, मेरे अलावा कोई नहीं, कोई मनुष्य को पापों से नहीं छुड़ाएगा करके यीशु मसीह ने आफ्टर ऑल ये शब्द इस्तेमाल किया। वो बहुत महान एक्सीलेंट बात था वो सारे दुनिया के लोगों के लिए। इस बात को सह नहीं पाए वो लोग उस वक्त में। यीशु मसीह ने बोले मैं जगत का ज्योति हूं, इसको नहीं सह पाए। देखिए तो 13 पद में क्या बोलते हैं, फरीसियों ने उनसे कहा, फरीसी लोगों ने यीशु मसीह से कहा कि तू अपने गवाही आप देता है, तेरी गवाही ठीक नहीं है। यीशु मसीह ने कहा कि मैं ज्योति हूं, इसको सह नहीं पाए हैं। क्या उनके बीच में अगर कह देता यीशु मसीह मैं परमेश्वर हूं, क्या वो सह पाते थे? छोटे छोटे चीज को नहीं समझ पाए तो बड़े बड़े चीज को कैसे समझ पाएंगे? ठीक उसी प्रकार एक व्यक्ति पहला क्लास में जाता है ना, उनको लेके जाके 10th क्लास का मैथमेटिक्स नहीं सिखाया जाता है। पहला क्लास का स्टूडेंट के लिए केवल जोड़ गुणा घटाव वही सिखाया जाता है। 10th क्लास के स्टूडेंट के लिए अलग सिखाया जाता है। 10th क्लास का स्टूडेंट का सिलेबस को लेकर आकर मैथमेटिक्स को, साइंस को अगर पहला क्लास के बच्चा को अगर बता देगा तो वह समझ नहीं पाएगा वो। ठीक उसी प्रकार यहां पर फरीसी शास्त्री लोग यीशु मसीह को समझ नहीं पाए, क्योंकि यीशु मसीह को समझने के लिए उनके अंदर धीरज नहीं था, उनके अंदर सच्चाई नहीं था, उनके अंदर ज्ञान नहीं था, उनके अंदर सही का एक समझने की सहनशीलता नहीं था उनके अंदर। यीशु मसीह ने आफ्टर ऑल मैं ज्योति हूं बोले वो शब्द को सह नहीं पाए ये लोग। अगर यीशु मसीह डायरेक्ट बोल देते कि मैं परमेश्वर हूं, मैंने आपको बनाया हूं, मैं ईश्वर हूं, वह सह नहीं पाते थे प्रियो। लेकिन फिर भी यीशु मसीह ने नहीं छोड़े, अपने आप को लोगों को समझाया कि मैं परमेश्वर हूं। मैं कुछ ही देर के बाद उन वचनों के अंदर में चला जाऊंगा, लेकिन उन वचनों को पढ़ने के पहले, उन 3 पदों को पढ़ने से पहले यीशु मसीह ने 3 जगह में कहा कि मैं हूं, मैं परमेश्वर हूं करके बोलते हैं। उस 3 शब्दों को पढ़ने से पहले मैं एक वचन पढ़ना चाहता हूं जो पुराने नियम में है। पुराने नियम में यहोवा परमेश्वर, जो पिता परमेश्वर अपने आप को किस नाम से लोगों को, यानी कि इस्राएल लोगों को दिखाना चाहते थे। पढ़िएगा निर्गमन के 3 अध्याय का 14 पद में परमेश्वर अपने आप को कैसे पहचान दिया मनुष्यों के बीच में। जब 400 वर्ष इस्राएल लोग मिस्र देश में गुलामी थे, परमेश्वर ने अब्राहम को वादा किया था, उस वादा को पूरा करने के वक्त आ गया। तो 400 वर्ष के बाद इस्राएल लोगों को उस गुलामी से छुड़ाने के लिए मिस्र देश से मूसा को परमेश्वर ने चुन लिए। उस होरे पर्वत में यीशु मसीह ने एक झाड़ियों में, परमेश्वर ने एक दूत के द्वारा झाड़ियों में दिखाई दिया, और वहां से परमेश्वर ने क्या कर दिया, मूसा से बात करके मूसा को इस्राएलियों को छुड़ाने के लिए फिरौन के सामने जाकर खड़ा होना और इस्राएलियों के सामने जाने के लिए परमेश्वर ने बुलाए। तब मूसा ने बहुत सारे बहाना बना देते हैं, प्रभु मुझसे नहीं होगा, आप किसी और को भेज दो, मैं बोल नहीं सकता हूं, मैं हकलाने वाला हूं, उतना ज्ञान नहीं है। ऐसे कई सारे शब्दों को बहाना बोलकर एस्केप होना चाहते थे, लेकिन परमेश्वर ने सोचे नहीं मूसा, मैं आप ही को चुना हूं, आप ही को जाना पड़ेगा। आखिर में पूछता है कि परमेश्वर अगर ये लोग कहेंगे, इस्राएल के पुरखाओं ने, अगर इस्राएल लोगों ने अगर पूछेंगे आपको हमारे यहां किसने भेजा है, तो मैं क्या कहूं, मैं क्या कहूं परमेश्वर? तब परमेश्वर ने मूसा को एक बात बताते, देखिएगा निर्गमन का 3 अध्याय के 14 पद में परमेश्वर ने मूसा से कहा मैं जो हूं सो हूं, मेरा नाम मैं कौन हूं पता है, मैं जो हूं सो हूं। फिर उसने कहा तो इस्राएलियों से यह कहना जिसका नाम परमेश्वर के नाम, परमेश्वर को नाम से पुकारा जाता है, ईश्वर को नाम से पुकारा जाता है, वह परमेश्वर ने कहा आप उनके सामने जाकर जिसका नाम मैं हूं है, उसी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा। इसको बोल देना। सच में प्रियो, परमेश्वर का नाम क्या है? मैं हूं। करोड़ों नाम के अंदर परमेश्वर के एक नाम है मैं हूं। अगर मूसा इस्राएलियों के पास जाकर मुझे मैं हूं, जो मैं हूं है उसने मुझे भेजा, अगर ये शब्द को इस्तेमाल करेंगे तो वो समझ पाते थे कि हाँ हमारा परमेश्वर है, वो मैं हूं मतलब वो हमारा परमेश्वर है, उसने मूसा को भेजा है, तो हमें अग्री करना पड़ेगा, हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो ये नाम को परमेश्वर ने मूसा को दे दिया कि इस नाम से तुम जाओ, कहो मैं हूं जो है उसने मुझे क्या कर दे भेज दिया है। वो सोच लेंगे, वो विश्वास करेंगे, वो स्वीकार करेंगे, वो समझ लेंगे।
क्योंकि इससे पहले उसका समझने का ज्ञान जो है परमेश्वर ने ऑलरेडी कई सारे रास्तों में दिखा दिया है। इस्राएलियों का बीच में सबसे महान प्रॉफिट जो मूसा है, इस्राएलियों को एक व्यवस्था को दिया है। उस मूसा को परमेश्वर ने इस नाम से क्या कर दिया, बोलकर भेज रहे कि मेरा नाम मैं हूं, है ना, मैं हूं, आई एम, इंग्लिश बोलते हैं आई एम, मैं हूं। इस नाम से तुम जाके बोल देना, बोलिएगा, सोचिएगा बैठ के, अगर आपके बीच में मैं आकर श्री नरेंद्र मोदी जी का नाम अगर लेता हूं, आपके मन में क्या आ जाता बताइएगा। 10 साल से प्रधानमंत्री थे, अभी 2024 में फिर से वो प्रधानमंत्री बनकर आए हैं, तीसरा बार प्रधानमंत्री हुए हैं करके आपके मन में आएगा ना। सबके सारे भारत देश के 90% प्रजा जो है सब लोग समझ लेंगे, बस उनके नाम बोलेंगे ना उनका पद याद आ जाएगा, या उनका पद बोलेंगे तो उनका नाम याद आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार परमेश्वर ने कहा मैं हूं, इस शब्द को बोल दो, वो समझ पाएंगे मैं हूं, जो मैं हूं है वो परमेश्वर है। तो परमेश्वर ने पुराने नियम में इस नाम से क्या कर दिया, इस्राएलियों को दिखाया। इस नाम से परमेश्वर ने अपने पहचान को इस्राएलियों के सामने दिखाने के लिए मूसा को कहा। और इसको ध्यान में रखिएगा, ये जो मैं संदेश देने वाला हूं, ये फर्स्ट पार्ट, एक फर्स्ट एपिसोड मान लीजिएगा। बहुत सारे भाषाएं, बहुत सारे व्याख्यान और बहुत सारे चीजों को लेकर, यानी कि बहुत सारे लोगों का सारे चीज को मैंने पढ़ के अध्ययन करके आपको मैं संक्षिप्त रीति से आपको समझाने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूं। कि मैं प्रार्थना भी करूंगा कि आपकी भी आंखें खुल जाएं, कि परमेश्वर को अगर सही से नहीं पहचान पा रहे हैं तो आपके आंखें, आत्मिक आंखें खोलने की बहुत जरूरत है। इस वचन को याद रखते हुए, इस नाम को याद रखते हुए आप ही मेरे साथ कुछ वचनों को पढ़िएगा, ठीक है। बाइबल में अभी जो घटना हम लोगों ने पढ़े हैं, उस घटना में आएंगे, यीशु मसीह ने अपने आप को परमेश्वर हूं करके बयान किया है, या यीशु मसीह ने अपने मुंह से बयान किया है। आप लोगों ने अगर ये यकीन करते हैं, अगर आप लोगों के सवाल ये है कि यीशु मसीह ने कहा है कि मैं परमेश्वर हूं, मुझे दिखा दो, मैं विश्वास करूंगा, तो आज से आप सब लोग यीशु मसीह को विश्वास करना है। परमेश्वर आपको आशीष करें। देखिएगा यूहन्ना रचित सुसमाचार के 8वां अध्याय को, वहां पर एक घटना है। वो घटना ये है, शास्त्री फरीसी लोग यीशु मसीह के साथ बहुत सारे बातों को लेकर चर्चा कर रहे थे। यीशु मसीह ने मैं जगत की ज्योति हूं, मैं पापों से छुड़ाता हूं, ऐसे बहुत सारे शब्दों के यीशु मसीह ने, बहुत सारे घटनाओं को यीशु मसीह ने बोल दिए। और यीशु मसीह ने आखिर में बोल दिया कि जो कोई मुझ पर विश्वास करते हैं, यानी कि मेरा वचन को अगर कोई उसको विश्वास करके चलते हैं तो वो कभी भी मरेगा नहीं। इस बात पर वहां पर चर्चा होता है। चर्चा ये होता है कि हमारा पूर्वज अब्राहम है, क्या आप अब्राहम को देखे हैं, अब्राहम से तुम बड़े हो? तब यीशु मसीह ने शब्द को इस्तेमाल करते हैं। इस्राएल लोगों के बीच में यहूदियों के शास्त्री, फरीसी, सदुकाय, कई सारे लोग, वहां पर बहुत से लोग मौजूदा हैं। उतने लोगों के बीच में यीशु मसीह ने क्या कहा पता है? यूहन्ना 8वां अध्याय का 58वां पद से पढ़ता हूं, देखिएगा। यीशु ने उनसे कहा, यीशु ने कहा, इसको पौलुस ने, यूहन्ना ने, पतरस ने नहीं लिखा प्रियो, यीशु मसीह के मुंह से निकले हुए शब्दों को यहां पर यूहन्ना ने क्या कर दिए हैं, उसको जिक्र किए हैं। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि मैं कहता हूं कि पहले इसके की अब्राहम उत्पन्न हुआ, पहले इसके कि अब्राहम उत्पन्न हुआ, मैं हूं। यीशु मसीह को जब लोगों के सवाल आया, यीशु मसीह ने कहा मैं हूं शब्द को इस्तेमाल किया। अगर ये शब्द को मूसा ने इस्राएलियों के सामने अगर इस्तेमाल किया रहा था, इस्राएल लोगों ने समझ लिया कि मैं हूं जो है मुझे भेजा है, मैं हूं, वो किसका है? वो परमेश्वर का है। तो तुरंत इस्राएल के लोग समझ लिए वहां पर, इसलिए मूसा को बहुत वैल्यू दिए और मूसा के बात को मानकर वो लाल समुद्र को चल पड़े, सीन पर्वत में, सारे जंगल में कई वर्षों में क्या यात्रा करके कनान देश में जाकर पहुंच गए वो लोग। वो पहचान लिए मैं हूं। अगर ये शब्द अगर इस्तेमाल करता है वो परमेश्वर है। पुराने नियम में इस शब्द को यहोवा परमेश्वर ने इस्तेमाल किया और नया नियम में केवल और केवल यीशु मसीह ने इस्तेमाल किया। यीशु ने कहा
मैं अब्राहम उत्पन्न होने से पहले मैं हूं। यीशु मसीह ने मैं हूं बोल दिया। यीशु मसीह ने अपने मुंह से कबूल कर लिया ना, आई एम। परमेश्वर का नाम आई एम। अगर आई एम का शब्द अगर इस्तेमाल किया यीशु मसीह ने, इसका मतलब यह है कि उन लोगों के लिए परमेश्वर ने समझाना चाहता था कि यीशु मसीह परमेश्वर है। यीशु मसीह बोल दिए मैं परमेश्वर हूं, तो फिर कितना आपको एविडेंस चाहिए बताइएगा। देखिएगा, तब उन्होंने उससे मारने के लिए पथरा उठाए। क्यों पथरा उठाए? उनको गुस्सा आ गया। दो प्रकार का गुस्सा, एक अब्राहम से अपने आप को बड़ा बना लिया और दूसरा इसने अपने आप को परमेश्वर बना लिया। सच में यीशु मसीह ने डायरेक्ट नहीं भी बताए, लेकिन इनडायरेक्ट से उनको समझाया कि मैं परमेश्वर हूं, मैं हूं, मेरा नाम ही मैं हूं। मैं अब से नहीं, मैं जगत की उत्पत्ति से हूं, मैं जगत को बनाया हूं, मैं हूं, मैं कब का हूं, मैंने अब्राहम से पहले मैंने हूं करके परमेश्वर ने यीशु मसीह ने बता दिया। क्या वो लोग समझ लिए? फरीसी लोग नहीं समझ पाए, शास्त्री लोग नहीं समझ पाए। आफ्टर ऑल पुराने नियम में रहने वाले, व्यवस्था के अंदर रहने वाले, निर्गमन के 3 अध्याय के 14 पद को नहीं समझ पाए शास्त्री और फरीसी लोग। क्या आज के युग में रहने वाला मनुष्य लोग समझते हैं? आज के युग में रहने वाले मनुष्य लोग समझते हैं? मेरे प्रिय और भाई और बहनों, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, यीशु मसीह को कोई और नहीं थे, यीशु मसीह परमेश्वर थे। पिता का तुल्य, पिता का अदृश्य स्वरूप, पिता का बराबर इक्वालिटी यीशु मसीह को है इस संसार में। यीशु मसीह ने कहा मैं हूं, यानी कि यीशु मसीह परमेश्वर है। देखिएगा, दूसरा बार यीशु मसीह ने कहा अपने आप को परमेश्वर बोलकर, वही अध्याय का 8वां अध्याय का 24वां पद को देखिएगा। दूसरा बार यीशु मसीह ने अपने आप को परमेश्वर कहा, इसलिए मैंने तुमसे कहा कि तुम अपने पापों में मरोगे। यीशु ने कहा आप अपने पापों में मरोगे, क्योंकि यदि तुम विश्वास ना करेगे कि मैं वही हूं तो अपने पापों में मरोगे। यीशु मसीह ने समझाया, अगर आप नहीं समझ पाते हैं, आप अगर समझने के लिए ताकत नहीं रखते हैं, मैं वह हूं, मैं वो हूं जो पुराने नियम में इस्तेमाल किया गया ना, मैं हूं, वह मैं हूं, मैं परमेश्वर हूं, वह समझ नहीं पाते हैं, तो आप अपने पापों में वैसे मरेंगे। क्योंकि वही मैं हूं, वही आपको इस संसार में पाप को छुड़ाने के लिए उद्धारकर्ता के रूप में आया है। इसलिए लूका रचित सुसमाचार का 2 अध्याय में कहा गया है ना, दाऊद के नगर में एक उद्धारकर्ता हमारे लिए पैदा जन्म लिया है बोलकर। जी प्रियो, अगर आप नहीं समझ पाते हैं मैं वही हूं, यानी उद्धार करता हूं, मैं वही हूं, मैं परमेश्वर हूं। यीशु मसीह ने समझाया मैं हूं, वह शब्द परमेश्वर इस्तेमाल करते, वो शब्द परमेश्वर का है। वो यीशु मसीह परमेश्वर होने की वजह से वो नाम को ले लिया कि मैं हूं बोलते ही इस्राएल के लोग समझ लिए मूसा के समय में, लेकिन आज के हमारे लोग, समाज के लोग नहीं समझ पा रहे हैं। प्रियो, बाइबल को पढ़ते समय में पवित्र आत्मा का ज्ञान की जरूरत ज्यादा आप लोगों के लिए है। देखिएगा, उन्होंने उससे कहा तू कौन है? यीशु मसीह से कहा तुम कौन है? यीशु मसीह ने क्या जवाब दिया होगा? मैं यीशु मसीह हूं, मैं दाऊद का घराने में पैदा हो गया हूं, मैं मरियम का बेटा हूं, मैं इंसान हूं। ऐसे यीशु मसीह ने कहा कि इज़राइल के शास्त्री फरीसी लोग पूछने लगे प्रभु अरे आप कौन है? इतना बोलने के बावजूद भी उनको समझ में नहीं आया। फिर से वो लोग सवाल पूछे आप कौन है? यीशु ने उनसे कहा वही हूं जो मैं हूं, है ना? वही शब्द को यीशु मसीह ने इस्तेमाल किया, मैं हूं वही जो मैं हूं। समझ लीजिएगा, यीशु मसीह के बातों को, यीशु मसीह के उस अंतर की बातों को समझने के लिए कोशिश करना चाहिए। कितना दिन तक आप यीशु मसीह का सवाल पूछते रहेंगे? कितना दिन तक आप लोग ऐसे समय बिताते रहेंगे? कितना दिन तक आप लोग यीशु मसीह को ना समझते हुए जिंदगी बिताते होंगे? बाइबल बताता है अगर आप यीशु मसीह को वही है अगर नहीं समझ पाते हैं, फिर भी आप अपने पापों में ही क्या करने वाले? आप मरने वाले। पाप का मजदूर आपका मृत्यु है, वो मृत्यु आज तक आपके पीछे है। जब तक आप यीशु मसीह को नहीं समझ पाएंगे, वह आपके पीछे चलते आ जाएगा, तभी आपको छुटकारा मिलेगा। यीशु मसीह वही है परमेश्वर करके समझकर उस पापों के यीशु मसीह के सम्मुख में आपको क्या करना पड़ेगा? अंगीकार करना पड़ेगा। यीशु मसीह ने उतना नहीं, तीसरा बार देखिए यीशु मसीह ने अपने मुंह से कबूल किया मैं परमेश्वर करके। देखिएगा, कैफा नाम का एक महायाजक के पास जब सैनिक लोग पकड़कर यीशु मसीह को लेकर आए, इस्करियोती यूदा ने यीशु मसीह को चुंबन देकर क्या कर दिया? पकड़वा कर यीशु मसीह को सूली पे चढ़ाने के लिए, शिक्षा देने के लिए कई सारे झूठ गवाहों को इकट्ठा करते हैं। सैनिक लोग यीशु मसीह को पकड़कर वहां पर लेकर आ जाते कैफा नाम का एक महायाजक के पास।
कई सारे घटना होता है, वहां पर यीशु मसीह को अलग अलग प्रकार से मुकदमा होता है कि यीशु मसीह को गलत पकड़ने के लिए अपने आप को बोल दिए कि यरूशलेम का मंदिर गिरा देंगे और गिरा कर 3 दिन में बनाएंगे करके बोल दिया। बहुत सारे वहां पर घटना होता है। और महायाजक कैफा ने पूछते हैं कि आप कुछ बोलो, लेकिन यीशु मसीह कुछ नहीं बोलते, वहां पर साइलेंट हो जाते हैं। मैं बताऊंगा कि एकदम साइलेंट हो जाते हैं यीशु मसीह ने। तब उस कैफा ने एक शब्द को इस्तेमाल करते, देखिए तो 61वें पद में, मार्कुस का 14 देखे 61वें पद में, तीसरा बार यीशु मसीह ने अपने आप को परमेश्वर कहा, परंतु वह मौन साधे रहा। इतना सवाल, इतना गवाह होने के बावजूद भी यीशु मसीह ने एक भी शब्द नहीं कहा। यीशु मसीह ने कोई भी गलती नहीं किया था, लेकिन फिर भी यीशु मसीह कुछ नहीं कहा। कुछ नहीं कहा इसका मतलब यह नहीं कि यीशु मसीह अपराधी है। यीशु मसीह के पास बोलने के लिए जवाब है, लेकिन फिर भी यीशु मसीह को पिता ने कितना कहा है, कितना पिता ने सिखाया है, उतना ही संसार में करने का एक अधिकार था। इसलिए यीशु मसीह कुछ नहीं बोला, चुपचाप रहे और कुछ उत्तर ना दिया। महायाजक ने कैफा ने उससे फिर पूछा, क्या तू उस परम प्रधान के पुत्र मसीह है? आप मसीह है क्या? परमेश्वर के पुत्र हैं क्या? यह सवाल फिर से दोहराया महायाजक कैफा ने। तुरंत यीशु मसीह क्या बोलते हैं? यीशु ने कहा मैं हूं। बोलिएगा, यीशु मसीह ने कहा मैं हूं। मैं हूं कौन है? परमेश्वर है। वो नाम परमेश्वर का है। परमेश्वर ने, यहोवा परमेश्वर ने मूसा को कहा मैं हूं है, उसी ने मुझे भेजा है, तुम जाके बोलो। इस्राएल के लोग समझ पाए, लेकिन आज के लोग नहीं समझ पा रहे हैं। यीशु मसीह ने 3 बार अपने आप को अपने मुंह से कबूल कर लिया कि मैं हूं। मैं कौन? मैं हूं। मैं हूं मतलब कई सारी चीजें हैं। यीशु मसीह परमेश्वर है। जो मूसा को मानते हैं, आज आपको मानना पड़ेगा यीशु मसीह को कि यीशु मसीह परमेश्वर है। जो मूसा की व्यवस्था को मानते हैं, जो अब्राहम को मानते हैं, आपको मानना पड़ेगा यीशु मसीह परमेश्वर है, क्योंकि यीशु मसीह ने ही इस नाम को इस्तेमाल किया है। क्योंकि इस अधिकार केवल पिता परमेश्वर ने यीशु को दिया। यह इस्तेमाल कर लो कि आप परमेश्वर है। सारे जगत के मनुष्य को पाप को छुड़ाने का एक लौता परमेश्वर यीशु मसीह है। इसलिए हमारे जीवन में यह सवाल आज से हटाना चाहिए, क्या यीशु मसीह ने कबूल किया? कहीं पर भी यीशु मसीह ने अपने मुंह से कबूल किया? यस, एग्जैक्टली यीशु मसीह ने कबूल किया कि यीशु मसीह ने मुंह से कहा कि मैं परमेश्वर हूं। क्योंकि परमेश्वर अपने आप को ऐसा पहचान देता है, मैं हूं, उस नाम से मेरा पहचान दे दो। यीशु मसीह ने उसको इस्तेमाल किया प्रिय। इसलिए यीशु मसीह को विश्वास करने वाले फिलिप्पुस ने क्या कहा पता यीशु मसीह के विषय पर? देखिए, यीशु मसीह को समझ लिया उसने। फिलिप्पुस का 2 अध्याय का 6वां पद में देखिएगा, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने के अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। यीशु मसीह ने मनुष्य के समान होकर आया था। यीशु मसीह ने शून्य बनकर आया था। ढिंढोरा पीटने के लिए नहीं आया था यीशु मसीह ने कि मैं परमेश्वर हूं। केवल परमेश्वर बोलकर अपने गलत काम करने के लिए नहीं आया था यीशु मसीह ने। यीशु मसीह का कार्य से आपको पहचानना पड़ेगा। फिर भी यीशु मसीह ने आपके लिए एक पहचान दिया कि मैं परमेश्वर हूं। आज के युग में, उस दिन में किसी लोग यीशु मसीह के ऊपर उंगली नहीं दिखाना चाहिए। इसलिए यीशु मसीह ने अपने आप को परमेश्वर हूं करके साबित करके दिखाया। यह हिम्मत केवल यीशु मसीह को आ जाता है प्रियो। वैसे नहीं, पुराने नियम में कोई भी ऐसे शब्दों को कहीं पर भी नहीं इस्तेमाल किया अपने आप को, लेकिन यीशु मसीह ने इस्तेमाल किया, क्योंकि इस अधिकार यीशु मसीह को पिता परमेश्वर ने दिया है। यीशु मसीह का चेला यूहन्ना ने, देखिएगा, लिखता है, यीशु मसीह के एक चेला तोमास ने परमेश्वर के बारे में क्या कहा, देखिएगा। यूहन्ना का 20वां अध्याय का 28वां पद में, यीशु मसीह ने मरकर जी उठकर यीशु मसीह ने चेलों के बीच में जब उपस्थित आ जाते हैं, जब दर्शन देते हैं, शांति हो, आपको शांति मिले, जब बोलने के बाद सारे घटना बीत जाता है, एक चेला जो तोमास आकर यीशु मसीह के पास आकर यीशु मसीह को उस घाव को छूकर पहचान लिया यीशु मसीह कौन है। उसके बाद क्या कहता है, देखिएगा 28वां पद में, या सुन, तोमा ने उत्तर दिया, हे प्रभु, हे परमेश्वर। यीशु मसीह ने एक शब्द भी नहीं इस्तेमाल किया, मत बोलना मुझे परमेश्वर, मैं परमेश्वर नहीं हूं करके एक भी शब्द नहीं इस्तेमाल किया। तोमा ने अपने मुंह से कबूल किया, हे परमेश्वर, लेकिन यीशु मसीह ने एक भी शब्द नहीं कहा, मुझे आप क्यों परमेश्वर बोलते हो? कि यीशु मसीह परमेश्वर थे, इसलिए यीशु मसीह ने चुपचाप हो गए। प्रिय परमेश्वर के लोगों, आज सवाल करने वाले हर एक व्यक्ति के जीवन में समझ में आना चाहिए कि यीशु मसीह परमेश्वर है, अपने मुंह से कबूल किया है। इसलिए मैं आप लोगों से आग्रह करता हूं प्रियो,
बाइबल को पवित्र आत्मा के शक्ति से, पवित्र आत्मा के ज्ञान से पढ़िएगा। सच में परमेश्वर आपसे बात करते हैं। बिना बेमतलब के सवाल पूछकर अपने समय को बर्बाद ना करें। बेमतलब के सवाल पूछकर अपने आत्मिकता को आप लोग शून्य ना करें। बेमतलब के सवाल पूछकर आप परमेश्वर के सम्मुख में, परमेश्वर के नजर में आप गलत ना ठहरना चाहिए। परमेश्वर के लिए आप प्रिय हैं, परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। यीशु मसीह आपके लिए परमेश्वर है। यीशु मसीह आपके लिए आया था। यीशु मसीह आपको क्षमा करने के लिए, यीशु मसीह आपके लिए एक नया जीवन देने के लिए आया था। इसको पहचान लीजिएगा। यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर है। इसलिए मैं यीशु मसीह को मानता हूं। केवल चंद वचनों को पढ़कर किसी ने बहका दिया, उन पदों को पढ़कर, उन पदों को सुनकर हम हमारा विश्वास को नहीं डगमगाते हैं, क्योंकि हम बाइबल के हर पदों को पढ़ते हैं, यीशु मसीह का हर शब्दों को जानते हैं कि यीशु मसीह आखिरी में इन शब्दों को अगर इस्तेमाल किया है, इसका आंतर्य क्या है, उसका सीक्रेट क्या है, उसका मैटर क्या है, समझकर हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। केवल बाइबल को सवाल पूछने के लिए पढ़ते हैं कुछ लोग हैं, बाइबल को यीशु मसीह गलत में पकड़ने के लिए पढ़ते हैं। ऐसे लोगों को कभी भी ये सारा चीज नहीं समझ में आएगा। परमेश्वर उन्हें आशीष करें, परमेश्वर उनकी आत्मिक आंखों को खोल दें। हम सब लोग प्रार्थना करें और ऐसे प्रकार के सवाल पूछने वालों के लिए इस संदेश को आप ले भेज दीजिएगा। इस संदेश को आप सुनकर, इस पदों को आप ध्यान करके कई सारे लोग इसको प्रचार करें। बताइए कि यीशु मसीह अपने मुंह से कबूल किया है, यीशु मसीह ने अपने मुंह से कहा है कि मैं परमेश्वर हूं करके। मैं बताया हूं, इसका और भी कई सारे एपिसोड्स बना दूंगा कि आज हमें दृढ़ता से, मजबूती से हम ये साबित करने के लिए तैयार हैं कि यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर है। यीशु मसीह अपने आप को कहा मैं परमेश्वर हूं करके। देखिए, मैंने आफ्टर ऑल एक कुछ ही पदों को दिखा दिया। परमेश्वर आपको आशीष करें। और यीशु मसीह के अंदर गलत पकड़ने के लिए जो कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो कोई समाज के हो, उन्हें भी परमेश्वर आशीष करें। वो सब लोग हमारे भाई बहन लोग हैं, उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे। आंखें बंद करें, आखिरी प्रार्थना करके इसको खत्म करें। इस विषय पर फिर से एक वीडियो में मैंने आऊंगा, तब तक आप लोग बाइबल को अच्छे से अध्ययन करते रहिएगा। स्वर्ग विराजमान परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु जी। इस संसार में यीशु मसीह को आपने भेजा। यीशु मसीह ने आकर कई सारे पहचान लोगों के समाज में दिया, लोगों के सामने दिया, लेकिन उन दिनों में लोग भी नहीं समझ पाए, लेकिन आज भी लोग समझ नहीं पा रहे हैं। ऐसे परिस्थितियों में हमारे आत्मिक आंखों को आपने खोल दिया है। ठीक उसी प्रकार सभी दुनिया के मेरे भाई और बहनों के आत्मिक आंखों को खोल दीजिए, ताकि वो लोग भी सच्चाई को जाने और आगे बढ़े। आपको धन्यवाद। अगले समय में जब हम आते हैं, और भी कई सारी चीजों को तेरे वचन के द्वारा हमें बताइए, ताकि हम लोग रोशनी की ओर चलकर तेरे नाम की महिमा कर सकें। सारी प्रार्थना यीशु मसीह के पवित्र नाम से विनती करते हैं पिता, आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू।